हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत कर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का रिजल्ट आ चुका है और इतना शानदार रिजल्ट आप लोगों को डेली देखने को मिल रहा है। आज जो हमारे साथ टॉपर हैं, यकीन मानिएगा इन्होंने जो पढ़ाई करी है, जिस लेवल से पढ़ाई करी है, वो आपको एक एक चीज मोटिवेट करने वाली है। मेरे साथ है मधु जी, और यकीन मानिएगा वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, जो बहुत इंटेलिजेंट है। इन्होंने जिस तरीके की पढ़ाई करी है, आपको भैया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है आप लोगों को। तो मैं बिना किसी डिले के इंट्रोड्यूस करवाता हूं मधु जी से। ओवर टू यू मधु जी, अपने बारे में बता दीजिए, किस जोन से सिलेक्शन हुआ है, प्लीज बता दीजिए एक बार सभी को। ओवर टू यू मधु जी। सर, गुड इवनिंग सर, एंड वेरी वेरी थैंक यू टू यू दैट मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे अपनी ये बात रख सकूं और अपनी जो ये जर्नी है जो एट द एंड सक्सेसफुल रही उसके बारे में 2 पॉइंट मोटिवेट कर सकूं बच्चों को। तो सबसे पहले मेरा नाम मधु पटवा है और मैंने कोलकाता जोन से सिलेक्शन लिया है आरआरबी में। एंड सर, इसमें अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल पर जो डेली नोट्स हैं आपके विथ हैंड रिटन, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर। फाइनली किसी ने इन नोट्स के बारे में बोला भाई। सबने देखो है ना, किसी ने क्विज के बारे में बोला, सर ने क्लास के बारे में बोला, किसी ने पेड क्लास के बारे। लेकिन फाइनली देख लीजिए भैया, मैं इतने सारे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे भेजते रहता हूँ। फाइनली चलो बताइए मैम, आगे बताइए, प्लीज कंटिन्यू करिए। सर, आरआरबी में सबसे पहले जो बात कहूंगी, नर्सिंग पार्ट तो हम हर जगह से कवर लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे मैराथन्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन आरआरबी में जो सबसे बड़ा रोल होता है, जहां पर बच्चों का आकर सिलेक्शन रुकता है, वो होता है नॉन नर्सिंग पार्ट। और वो नॉन नर्सिंग पार्ट हमने जो आपने महा मैराथन चलाया था एप्टीट्यूड सेक्शन का, जो मैम ने चलाया था शायद, बिल्कुल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सेक्शन, और आपके जो अभी भी कंटिन्यू है टेलीग्राम पर डेली क्विज विद करंट अफेयर्स, बिल्कुल उसको सर मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि अलग फॉर एग्जाम्स है, उसमें भी हमारे 60-40 रेशियो देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल सिलेक्शन आकर सर वहीं रुकता है, बिकॉज नर्सिंग पार्ट में हमारे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सब ऑन एवरेज ही होते हैं। तो जो ऐसे स्टेट एग्जाम होते हैं या जहां पर हमारा नॉन नर्सिंग का सब्जेक्ट होता है, वहां पर जो सिलेक्शन होता है उसके लिए जो हमें एक अलग ग्रेस्प चाहिए होता है, वो सर मुझे अड्डा 24/7 से मिला था। बहुत और बहुत धन्यवाद। सर, बिल्कुल जो भी सेक्शन हुआ, जैसे महा मैराथन सेक्शन, कंप्लीट वन शॉट सेक्शन, सर आपने एक संजीवनी चलाई थी आरआरबी में, उससे भी बिल्कुल मैंने यूट्यूब से कनेक्ट किया था सर। तो बिल्कुल। बहुत संजीवनी एंड वेरी 2.0 वेरी आ गया वैसे थैंकफुल टू अभी। ऑल अड्डा 24/7। हाँ सर, वो आ गया, मैंने देखा हाँ। सर। तो देखिए भाई, बहुत बहुत थैंक मेहनत यू। अगर आप करते हैं ना, तो उसका परिणाम जरूर मिलता है। और एक बात याद रखना, मैं एक बात बताऊं, आप जब मतलब तैयारी कर रहे थे, जब ज्यादा मजा आ रहा था, या अब जब रिजल्ट आ गया है, अब एक बिल्कुल सब कुछ अब मतलब एकदम मोहमाया से ऊपर उठ चुके हो, तो अब कैसा लग रहा है? मतलब दोनों में बेहतरीन क्या है? सर एक्चुअली एक वर्ड होता है सुकून। हम जब तैयारी करते थे तो लोग कहते हैं कि पढ़ लो, आप दिन भर पढ़ लो, रात में जब आप अपने टारगेट को फिनिश करते हो तो एक सुकून मिलता है। वो सुकून बिल्कुल सर डिफरेंट था, बट फाइनली जो सिलेक्शन के बाद टारगेट खत्म हुआ है, वो सुकून डिफरेंट है सर। तो बिल्कुल। अच्छा, आपके पेरेंट्स ऐसा का लगता क्या है कि हमने रिएक्शन जो था? जर्नी स्टार्ट की थी, सर पहली बात पेरेंट्स तो का क्या मैंने अपने रिएक्शन था रोल जब रिजल्ट नंबर, आया? सर पेरेंट्स का रिएक्शन तो मैंने तब तक उन्हें नहीं बताया जब तक मैंने 5-6 लोगों से करेक्शन नहीं लिया कि हाँ ये मेरा ही रोल नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। कि यार, हाँ, कि हम लोग कहीं बता दे और कहीं हमारा हो ना हो बाद में कहीं। हाँ। हाँ सर, तो आफ्टर दैट मैं गई तुरंत और अपने पेरेंट्स को बताई, अपने ब्रदर को मैं बताई। बताऊं ना, ऐसा सर मतलब दे ऑल वेयर आप वेरी आपका हैप्पी। भी शायद मेरे पास मैसेज आया होगा, मैंने देखा नहीं। लेकिन मेरे पास पता है 50 से ज्यादा मैसेज आए कि सर आप प्लीज हमारा चेक। सर और मैंने उसमें से मतलब कम से कम 20-30 लोगों का चेक भी किया, और 7 लोग तो ऐसे हैं जिनका हो गया। उन्होंने मेरे से सुन के, सब बता रहा हूँ, एक तो फोन पे रोने लग गई कि सर फाइनली ये हाँ सर। खुशखबरी आपके मतलब मुंह से सुनने को मिली। यकीन मानिए वो मेरा दिन बना दिया उसने। कि मतलब सोच रहे हैं ना कि सफर से ज्यादा मंजिल खूबसूरत होती है, वो तो मंजिल पे पहुंच गई वो, एकदम वो बिल्कुल वैसा यस लगा। सर। अच्छा, सुनने के बाद रिएक्शन क्या रहा पेरेंट्स का? क्या बोल रहे हैं वो लोग कि भैया आप तो बस।
सर एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स से हमेशा यही बात बोलती थी कि मुझे जॉब तो लेनी है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल गई तो वो मेरे लिए बड़ी होगी। तो जिस बिल्कुल दिन मैं अपने पेरेंट्स को बताई, फर्स्ट ऑफ ऑल एट द इंस्टेंट जब मैंने रिजल्ट बताया, देयर वाज ए जॉय ऑफ टीयर्स इन बिल्कुल देयर आईज। और बिल्कुल। उसके बाद उसके बाद सभी ने यही कहा कि अब जो सेंट्रल तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। बाकी जो एग्जाम है अब फर्दर देखा जाएगा। अब जो तुम्हारा टारगेट था अब कोई एटलीस्ट फायदा भी वहां नहीं है, तक पहुंच मैं गए। बता रहा हूँ ना, अब कोई फायदा भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप एग्जाम दोगी भी नहीं। आपको अगर कोई बोले कि नोट सेट दे लो तो नहीं दोगे आप, क्या मैं क्यों दूं, मैं तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन गई और रेलवे में बन गई, तो आप नहीं दोगे, मेरे को पता है। ओके, तो नहीं सर, एक एक्चुअली मतलब अपने, हम बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हमारे हमारे जो पेरेंट्स थे उनके अंदर एक रिग्रेट था, क्योंकि मुझे पीजी करने का एक टारगेट था। बट अभी मैंने एम्स एमएससी नर्सिंग दिया था, तो उसने मुझे जोधपुर एम्स अलॉट हो चुका था ओके। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। बट मेरे पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे कि तुम एमएससी की सीट पिकअप कर लो, लेकिन मैंने नहीं किया था इस वजह से कि मेरा बीच में छूट जाएगा अगर मैंने कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब क्रैक कर लिया तो। बिल्कुल। तो तो इस अब वजह तो से सर भैया उनका जो एक रिग्रेट चला आ रहा था वो फाइनली खत्म हुआ। तो वो तानों भरी जिंदगी खत्म हुई, ये कह सकते हैं। यस सर, यस सर। बिल्कुल। तो अच्छा, ये अपने स्टूडेंट्स जो भी हैं सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं ऑब्वियसली, तो इनके लिए क्या कहना चाहोगे आप कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या हम लोगों को फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ यार तुम मेरे को फॉलो कर लो, यार तुम मेरे को 6 महीने फॉलो कर लो यार, क्या मतलब आपका नहीं क्या सर, कहना है? एक्चुअली सर अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, जैसे अड्डा 24/7 से जुड़े हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, उसके यूट्यूब से, पेड कोर्सेज से, टेलीग्राम कोर्सेज, तो आप आंख बंद करके उस पर एक प्लेटफॉर्म को ही फॉलो करो और एक बिल्कुल टीचर को ही हमेशा फॉलो करो। क्योंकि अगर आप चार जगह जाओगे तो आप एक ही चीज को चार बार चार वैरायटी से पढ़ोगे, तो आपकी कंसिस्टेंसी भी खराब होगी और आपका कंसंट्रेशन भी खराब होगा। बिल्कुल। दोनों चीजें होगी। तो हमेशा एक प्लेटफॉर्म पर, और हमेशा चाहिए सर एक गुरु चाहिए जो आपको हमेशा एक मार्गदर्शन दे कि इसी सही प्लेटफॉर्म बात है। से ऐसे ही चलना है। क्योंकि जब हम नर्सिंग कंप्लीट करते हैं तो हम सब्जेक्टिव रहते हैं, अरे हमें उस टाइम आप ऑब्जेक्टिव सोचो, का कोई आइडिया महाभारत नहीं के टाइम रहता है अगर जब हम अर्जुन कंप्लीटली। जो है वो अलग अलग यूट्यूब चैनल पे चले जाते हैं कि आज अर्जुन यहाँ सीख रहे हैं, आज अर्जुन जी वहां सीख रहे हैं, तो कभी बताओ वो महारथी बन पाते क्या? मतलब गुरु हमेशा एक होता है, ये कितनी अच्छी नहीं बात सर। बोली कि भाई देखो, गुरु हमेशा एक होता है। और मतलब आप ठीक है उनको फॉलो नहीं कर सकते, आप पूरी तरीके से नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट उनका सजेशन सुनना चाहिए कि यार ये तुम करोगे तो बेहतर होगा शायद उनका मेरे साथ। सजेशन सुन। बिल्कुल। अच्छा, एक और सर लास्ट सवाल मेरा ये कंसिस्टेंसी रहेगा। बनाने में आपने बहुत मदद करी। अरे बिल्कुल, क्योंकि थैंक यू। आप जो वो डेली मैसेज डालते हो रात के 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, वो मोटिवेट करता है कि हाँ हमें भी जगना चाहिए क्योंकि अदर लोग भी जग रहे हैं। तो वो सर हाँ, रहता है। और मैं पता है, मेरा सीन ये रहता है कि मैं, अगर मैं एग्जाम्पल सेट करूंगा तो तुम लोग अपने आप जगोगे। तुमने देखा होगा मैं 2 बजे खुद जगता रहता हूँ कि भाई मैं जग रहा हूँ, तुम पढ़ो। यस वो सर, मतलब वही होता है। ऐसा लगता है ना कि हम अकेले नहीं हैं, कोई अदर अकेले भी जग नहीं रहा है। है तो हमें भी जगना पड़ेगा सर। बिल्कुल। ये तो बहुत देखिए अच्छा लास्ट अगर कुछ मोटिवेशन बच्चों के रहता लिए है। बोलना चाहो कि भैया अगले, क्योंकि आरआर भी फिर से आ गया है, तो अगर कुछ यस सर। महत्वपूर्ण शब्द हो तुम्हारे कि भैया ये करो, तो फिर क्या रहेंगे? सर सबसे पहली बात, आप मेजर सब्जेक्ट कवर करो, आपके पास जो भी कोर्सेज है। लेकिन माइनर सब्जेक्ट के लिए जो हमें बहुत क्विक करना होता है सर, हम्म। बहुत क्विक करना होता है और बहुत कुछ करना होता है, जैसे हमारे माइक्रोबायोलॉजी हैं, फंडामेंटल्स हैं, इन सारी चीजों के लिए आप जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं सर, मैं तो उसी पे गई थी सर। उसी की वजह से आपके जो फुल फॉर्म आ रहे थे बीटीएससी को देखते हुए, उसका एक कंप्लीट हाँ। पीडीएफ आया था सर, वो भी मैंने किया और मेरे बीटीएससी में भी 76 स्कोर आ रहे हैं। तो अरे वाह। सर वो फॉलो करना बहुत जरूरी है कि आप, आपको मेहनत करना नहीं है, आपको जो मिल रहा है आपको उसे फॉलो करता जाना है। देने वाला तो बिल्कुल देते जा रहा है कि यही करना है, यही करना है सर। सही बात तो है। बस अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी चीजें 99% तक पहुंच जाएंगी, 1% आप खुद पहुंचा सकते हो। बिल्कुल। तो देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं ना, तो आपको हो सकता है डर लगेगा, पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप यस अगर सर। एक बार चल पड़ते हैं ना, तो आप सिलेक्शन जरूर होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखो। और मैं आपको ये कहता हूँ हमेशा, आप ठीक है, हम लोग ये नहीं कहते कि आप मेरे को सुनो, किसको सुनो, आप जिसको जो अच्छा लगता है उसको सुनिए,
लेकिन सुनिए कि शायद, क्योंकि यार एग्जाम्स हम लोगों ने बहुत क्रैक किए हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ाया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, शायद आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीजें जो है हम लोग दे सकते हैं। तो ये थी आज हमारे साथ मधु जी। मधु जी, एक बार लास्ट हो जाए बच्चों के लिए कुछ। सर, अगर आरआरबी के लिए जाना है, जो कि सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है, जिसका ड्रीम होता है लोगों को कि हम आरआरबी तक पहुंचे, तो नर्सिंग पार्ट आप कवर करें पेड कोर्सेज से, यूट्यूब मैराथन से, वन शॉट से, किसी भी तरीके से। और आपके जो 30 बचते हैं क्वेश्चंस, जो एक चैलेंजिंग होते हैं हर नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए, उसके लिए आप डेली क्विज टेलीग्राम पर डाल रहे हैं सर, करंट बिल्कुल। अफेयर्स के। वो आज भी मैं फॉलो करती हूँ और सबसे कहूंगी वो आप फॉलो करिए। रीजनिंग के मैराथन कर लीजिए, आपके वो 70-30 कंप्लीट 100 बन जाएंगे सर। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना मधु जी से किस तरीके से मोटिवेशन। भाई मैं मोटिवेट हो जाता हूँ डेली इन बच्चों को सुन के, सच बता रहा हूँ। मैं 3 दिन से लगातार इंटरव्यू कर रहा हूँ, शायद मेरा ये 10वां 11वां इंटरव्यू होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हर स्टोरी जो है वो मुझे मोटिवेट कर रही है। अब आप लोगों को मोटिवेट कर रही है ये नहीं पता, लेकिन भाई लगे रहिए। सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा, कि आज नहीं तो कल होगा। हर समस्या का हल होगा, डेफिनेटली होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।